सिंघम भाभी सिंघम मैडम बोला जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं तो नहीं बोलूँगा जी, कहेंगे कोई फायदा नहीं है लिखने भर दे। अगर लिखने भर देने से अगर स्वच्छ दिल्ली बनती है तो लिखते रहो। कुछ भी ठीक करके नहीं दिया है। ये तो दिया, लिख के दे दिया, बहुत है। बड़ा बड़ा लिखा बड़ा बड़ा और बड़ा बड़ा लिखा है, ये तो बिल्कुल लिखा है, तो झूठा भी तो लिखा है। अधिक से अधिक मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल जी तक पहुँचाए, ताकि उन्हें भी पता लगे कि उनके वार्ड के बंदे कर क्या रहे हैं। सब जगह से पैसे खा रहे हैं सर जी, सब जगह से। ये रोड है, पार्किंग बन गई है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हमदर्द, आपके दिल की आवाज़ सुनने वाला। जैसे कि आप जानते हो, पक्ष न्यूज़ हमेशा आपको सचेत करता रहता है परेशानियों से, जो परेशानी बढ़ चढ़ कर आपके सामने आ जाती है। मैं आपको लेके आया हूं सुदर्शन पार्क पुल। जैसे कि आप देख रहे हो, शिव कुमार आर्य द्वार, ये बहुत अच्छी तरीके से बोर्ड लगाया है। धन्यवाद है निगम पार्षद अलका ढींगड़ा का, जो 90 नंबर वार्ड दिल्ली में मोती नगर में स्वच्छ भारत अभियान जो सपना है, वो स्वच्छ भारत कैसे बनेगा। यहाँ पर लिखा हुआ स्वच्छ दिल्ली स्वच्छ वार्ड, दिल्ली नगर निगम आपके साथ। तो आप ये देख लीजिए कितना स्वच्छ आपका वार्ड है और कितना अच्छा, और दिल्ली को ये बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, समर्पण दे रहे हैं ईमानदार पार्टी, कट्टर ईमानदार पार्टी। अब विश्वास लोगों का कैसे जीत रही है और कैसे लोगों के साथ, उनके साथ मिलकर उनकी परेशानियों का हल करना चाहती है। ये 90 नंबर वार्ड है, दिल्ली में है। और बात करते हैं तमाम साथियों से जो यहाँ परेशान है। वो परेशानी कैसी परेशानी, वो परेशानी कौन लेके आ रहा है और कौन इसका हल करेगा। आइए, काफ़ी साथी हमारे साथ है, पूरा जमघट लगा रहता है। सुदर्शन पार्क पुल है, ये चौक है, और इस पर बात करते हैं कि क्या समस्या है और क्या समाधान जो का वो क्या पाएगा। जनता का विश्वास जीतने वाले निगम पार्षद अलका ढींगड़ा किस प्रकार अपनी समस्याओं का, अपने क्षेत्र की समस्याओं को स्वच्छ करने में क्या क्या हिम्मत और हौसला दिखा रही है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दीपेश बंसल है। दीपेश जी, जो लिखा हुआ है जरा बताएंगे क्या लिखा है? ये लिखा है शिव कुमार आर्य द्वार, सुदर्शन पार्क में आगमन में आपका स्वागत है। और नीचे लिखा है स्वच्छ दिल्ली स्वच्छ वार्ड, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। ये वार्ड बिल्कुल भी स्वच्छ नहीं है। गलियों की हालत बिल्कुल टूटी हुई है। इतनी गायें हैं, बुजुर्ग वार्ग हैं हमारे साथ, इनके ऊपर अटैक करती हैं। जगह जगह कूड़ा के पहाड़ बने हुए हैं, जगह जगह कूड़ा, जगह जगह गोबर, जगह जगह क्या ही बताएं हम। साइकिल नहीं निकल सकता, ट्रैफिक का कोई कुछ नहीं है। रेडी पटरी वालों ने इतना दुखी कर दिया है कि हम गाड़ी वाले अगर बाई चांस कोई सामने आ जाए तो कौन जिम्मेवार होगा इस चीज़ का। मतलब परेशानी वही है और पार्षद बदल जाता है। और जब से ये नए पार्षद अलका ढींगड़ा जी आए हैं, इन्होंने मुझे नहीं लगता एक बार भी दौरा किया है इस वार्ड का, जो कि ये क्लेम कर रहे हैं कि स्वच्छ वार्ड। दौरा तो कर रहे हैं, मगर वो परेशानी और बढ़ चढ़ कर आ रही है, जो आपको फेसबुक पर दिखता होगा। दौरा इनको पड़ रहा है, दौरा कर नहीं रहे। क्या करना चाहती है मैडम? मैडम देखना चाहिए, सड़क देखनी चाहिए है, आगे जाके देखना चाहिए, आगे जाके देखना चाहिए। देखो आप रोड की हालत, कैसी हालत बताएंगे आप? बिल्कुल एकदम खस्ता हालत, बिल्कुल खस्ता हालत। गंदगी आप ये बताएं। गंदगी तो बहुत ही गंदगी है जी, बहुत ही गंदगी है। अब मैं गंदगी की हालत तो बता ही नहीं सकता। क्या कहेंगे सफाई व्यवस्था के बारे में, नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है जी। सिर्फ लिख देने भर से स्वच्छ दिल्ली मेरा वार्ड और मेरा वार्ड नहीं कहलाता, उसमें वार्ड में काम करना पड़ता है। यहाँ की जनता, इस वार्ड की जनता ने उनके ऊपर विश्वास करके एक ईमानदार पार्टी के ईमानदार पार्षद को वोटें दी थी, मगर वो इस बात पे बिल्कुल उल्टे उतरे हैं। वो उन्होंने आज तक गंदगी के ऊपर ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। जैसे हमारे भाई ने कहा कि जगह जगह यहाँ पे वो देखो ट्रैफिक आता है, हम भी जाते जाते हैं, यहाँ पे गायें खड़ी रहती हैं, कोई मतलब ही नहीं किसी का, और जगह जगह गंदगी। मैंने इनको बहुत बार अपनी गली की समस्याएं दी हैं, अभी तक उसमें से पानी रिसना बंद नहीं हुआ है। उस पानी के कारण मैंने इनके पास में कई बार अपनी समस्याएं भेजी हैं कि मेरी गली में, मेरे घर के साथ में पानी रिस रहा है सीवर में से। अभी तक वो समस्या सुझी नहीं गई है, क्योंकि अब तो वो मच्छर भी पनप रहे हैं, बीमारियां भी आएंगे, हम लोग मलेरिया से भी पीड़ित हो जाएंगे। कोई फ़ायदा नहीं है लिखने भर दे। अगर लिखने भर देने से अगर स्वच्छ दिल्ली बनती है तो लिखते रहो, फिर तो गली गली में लिखते रहो, घर घर में लिखते रहो स्वच्छ दिल्ली स्वच्छ दिल्ली। ऐसे स्वच्छ दिल्ली नहीं मिलेंगी। सिंघम भाभी सिंघम मैडम बोला जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं तो नहीं बोलूँगा जी, मैं नहीं बोलूँगा, लोग बोलते रहे हैं। क्या कहेंगे, सिंघम भाभी है? नहीं जी, बिल्कुल सिंघम भाभी नहीं है। इनका मैनिफेस्टो क्या था कि हम आपको स्वच्छ वार्ड देंगे, पक्की अच्छी
एकदम साफ़ सुथरी सड़कें देंगे, गलियों में जो भी तोड़ाई फोड़ाई है उसको सब ठीक करके देंगे, गायों का जो इशू है उसको ठीक करके देंगे। कुछ भी ठीक करके नहीं दिया है। दे तो दिया, लिख के दे दिया, बहुत है। करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है, वो दिखाई दे रहा है। लिखतम चलता है, लिख तो दिया, बहुत बड़ा बड़ा भी लिखा, लिखा बड़ा बड़ा। बड़ा बड़ा लिखा है, ये तो बिल्कुल लिखा है, तो झूठा भी तो लिखा है। तो आप ये देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, मगर समस्या आपके माध्यम से अगर इनके पास पहुंच रहा है तो कृपया करके मैं सबसे ये विनती करता हूं कि इनके पास ज़रूर पहुंचाएं। आपका चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक, मैं तो कह रहा हूं, दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल जी तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी पता लगे कि उनके वार्ड के बंदे कर क्या रहे हैं, बंदी या लेडी सिंगम कर क्या रही हैं। पैसा खा रहे हैं सारा, कुछ नहीं कर रहे, पैसे खा रहे हैं सारा। जब से वो खा रहा था अब ये खाने लग गया पैसे, कोई नहीं कुछ कर रहा। ये पैसे खाने वाली बात है। कहाँ से पैसे खाते? सब जगह से पैसे खा रहे हैं सर जी, सब जगह से। ये रोड है, पार्किंग बन गई है, कर रहे हैं, सारा अपना काम कर रहे हैं, वो कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। सेफ हो रहा है पहले से ज़्यादा। और अच्छा, रेडिया कितनी लगने लगी है जी? रेडिया तो अब होंगी, अभी उससे ज़्यादा भी होंगे। एक अच्छी से जगह दें, यहाँ पे इतना बड़ा ये सारी जगह है, इनको जगह दें जिसमें बिल्कुल निष्पक्ष हो कि आप फल वाले यहाँ लगेंगे, सब्जी वाले यहाँ लगेंगे। हम भी चाहते हैं कि हम जब अपने घर से निकलें तो एक पर्टिकुलर जगह पे जाएं, वहाँ से शॉपिंग करें और अपने घर में सीधा साधा जाएं। तो आप सिर्फ इसीलिए रुक गए कि जाम ज़्यादा था? मैं सिर्फ एक रुक गया कि जाम ज़्यादा था। जब थोड़ा सा क्लियर होगा फिर मैं अपने घर की तरफ जाऊँगा, टूटी फूटी गलियों से होता हुआ अपने गाड़ी के शोकर लीकेज करवाता हुआ, कंपनी को फ़ायदा देता हुआ। लगता नहीं ये ऐसा है। और इस झूठ को भी जो है, इसको मैं तो कह रहा हूँ, इसको हटाया जाए। ये स्वच्छ वार्ड जो है ये इसे हटाया जाए। चलिए अलका ढींगरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने लिखित तो दे दिया कि दिल्ली स्वच्छ और स्वच्छ वार्ड, मगर ये सिर्फ ये निरादर हो रहा है। हमारे साथी बता रहे हैं शिव कुमार आर्या जी का निरादर हो रहा है कि लिखकर देने से लोगों की समस्या हल नहीं हो जाती। मगर मैं आपसे बताना चाहता हूं कि क्षेत्र की समस्याओं को मिटाने वाले वो निगम पार्षद जो अपनी समस्याओं को, अपने क्षेत्र की समस्याओं को हटाना चाहते, तो ऐसे बोर्ड ना लगाए। डिपार्टमेंट में करने वाले कर्तव्य को ना भूलते हुए, उन डिपार्टमेंट के कामों को गिनवाते हुए लिखित में बताए कि मैं आपका निगम पार्षद इन कामों को कर सकता हूं। ऐसे बोर्डों में पैसे लगाने से ये पैसे कहां से आ रहे हैं जो जनता को उकसा रहे हैं? लिखने से कुछ नहीं होगा। आइए और जानते हैं कि हमारी सोच देखने के बाद कैसी हो जाती है। समस्याओं का समाधान वो लोग कर सकते हैं जो पदों पर बैठे हैं, मगर यहाँ साथी तो बहुत है, मगर क्रांतिकारी साथी बोलते बोलते हैं, करने वाले आपको दिखते नहीं। लिखित में भी दिया जाता है कि आपका वार्ड स्वच्छ होगा, दिल्ली स्वच्छ होगी, मगर जानते हैं कितनी स्वच्छ है दिल्ली? तमाम साथी यहाँ पर है, औरों से पूछते हैं क्या है। बोर्ड लगा हुआ है आपका वार्ड, आपकी दिल्ली स्वच्छ, क्या कहेंगे इस बारे में? दिल्ली स्वच्छ है और वार्ड स्वच्छ है? आपका नंबर 90 नंबर वार्ड। ऐसे 90 नंबर की तो पता नहीं। सुदर्शन पार्क घुसते ही कांग्रेसी जमाना, बीजेपी जमाना और अभी आम आदमी की जमाना, एमसीडी स्कूल के पीछे पेशाब बंद नहीं हुआ घुसते ही। और फोटो देख लीजिए, तोड़ा पड़ा है सर। स्वच्छ का मतलब क्या होता है? स्वच्छ की मतलब तो स्वच्छ पता नहीं, लेकिन कूड़ा कबाड़ा ठीक ठाक है। ठीक ठाक, स्वच्छ का मतलब यही होता है। एक एमसीडी स्कूल की चारों कोने देखिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जुगल किशोर है। आपके वो भोले ही भाली जनता जो सिर्फ इतना जानती है कि वोट किस तरह देना है, वो आप भी जानते हो। पौए से बटने वाले वोट, पैसों से बटने वाले वोट कभी भी आपको काम नहीं करवा के दे सकते। आप ये देख लीजिए, आपका वार्ड स्वच्छ वार्ड, मगर ये सिर्फ लिखित में दिया है और काम नहीं है स्वच्छ। तो आप क्या नाम दोगे इन कामों को जो सिर्फ बोल कर चलते हैं? क्या कहेंगे अंकल जी? मैं कुछ नहीं, तुमने तो अपनी रोटियां सेकनी है, सेक के जाओ। कैसी रोटी? भाई जो पर राजनीति, तो आप राजनीति देख लीजिए, किसी से कुछ नहीं मतलब, सिर्फ रोडों से आना जाना, मक्खियों की तरह भिन भिनाना ये लगा रहता है। कहाँ रहते वीर जी? आप इनसे बात करो। कहाँ रहते हो? यही रहते हैं सुदर्शन पार्क में। कैसी हालत है? स्वच्छ है आपका वार्ड? आप मतलब किस वजह से पूछ रहे हो पहले आप? साफ सुथरा है आपका वार्ड? हाँ सही है। कैसा है?
डेली सुबह कूड़े वाली गाड़ी आती है, ऐसे गड़ी सड़कों में रोज झाड़ू लगता है, सब कुछ होता है। झाड़ू लगता है। हाँ, नदियों की हालत आप स्क्रीन पर देख लीजिए। कौन ब्लॉक है आपका? सी ब्लॉक है। सी ब्लॉक है। हाँ जी। सी ब्लॉक में धूल मट्टी होती है नहीं? धूल मिट्टी कहाँ नहीं है ये बताओ पहले। तो फिर वही स्वच्छ कहाँ से होगा? तो स्वच्छ भारत जो अभियान मोदी जी ने चला रखा है वो नहीं, स्वच्छ वार्ड आप बोर्ड देख लीजिए। यार जो स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने लाया वो स्वच्छ कहाँ नहीं है? सफाई होती है। मैं तो कह रहा हूँ कहीं भी नहीं होती। क्या नाम हुआ आप? लखविंदर सिंह। कहीं भी नहीं होती। हमारे साथी कह रहे हैं, तमाम साथी इधर इकट्ठे हैं, इकट्ठा। और कैसी गली है आपकी? टूटी बड़ी सारी हमारी गली तो भैया। सफाई कैसी होती है? सफाई होती है, सुबह कूड़ा उठाने आते, बाकी कूड़ा हमारी फेंकते, कोई रोकता नहीं उनको भी। कोई कहीं फेंकता है, फिर आगे उठाते लोग, बहुत कम उठाते हैं। कूड़ों का ढेर आप स्क्रीन पर देख रहे होगे। स्क्रीन पर देखिए, कूड़ों का ढेर आपको दिख रहा है और सफाई तो होती है, मगर स्वच्छ वार्ड जो दिखा रहा है जा रहा है वो आप बोर्ड में देख रहे हो। हमने आपको दिखाया कि दिल्ली में मोती नगर 90 नंबर वार्ड सुदर्शन पार्क, यहाँ बोर्ड अलका ढींगड़ा जी ने लगाया है, जो यहाँ के निगम पार्षद है। निगम पार्षदों का कहना है कि आपका वार्ड स्वच्छ होगा। तो स्वच्छ कैसा होता है? लोग बता रहे धूल मट्टी उड़ती है, कूड़ा गिरा रहता है, नालियाँ भरी रहती है, सीवर भरे रहते हैं, और सिर्फ स्वच्छ भारत लिखा जाता है तो इससे संतुष्टि हो जाती है कि हम साफ सुथरी जगह में रह रहे हैं। मगर मेरा निवेदन है आपसे, अगर आप अपने क्षेत्र की बात को और अपने निगम पार्षद के कर्तव्य को समझना चाहते हो तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आपको जो बोर्ड लगाना है वो अपने कामों का बोर्ड लगा लीजिए। जिस तरह ये पैसों को बर्बाद करने वाली साजिश षड्यंत्र जो पुरानी पार्टियां रचती आई है, तो लोगों को पता चल सके कि आप उनके कौन कौन से काम करवा सके हो। तो कर लगाना है तो बोर्ड सिर्फ काम का लगवाइए कि क्या काम आपके डिपार्टमेंट के अंडर में आते हो और आप क्या काम करवा सकते हो। जो लोगों को 2 घंटे की ड्यूटी तो 10 से 12 आप दे रहे हो, उसमें पता चल सके कि आपके पास किस काम को लेके हमें आना है और किन समस्याओं का समाधान आप कर पाओगे। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट कर ये बताना अगर आपके क्षेत्र में आपका निगम पार्षद बोर्ड लगवाएगा और समस्याओं का समाधान करवाने वाली बातें लिखवाएगा तो कितनी जल्दी आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और ये बताना वो समस्या कैसी जिसका समाधान आप नहीं कर सकते। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।